हेलो क्लास, मैं आपका टीचर मिस्टर दीपक। और आज फिर मैं आपको एक नई वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कुछ नियम जो है हमने दिए हैं, और उन नियमों के माध्यम से हम जो है नाउन नंबर सीखेंगे। तो कुछ नियम हमने कल करवाए थे, जो आज शेष नियम हैं उन पर जो है हम विचार करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि नाउन नंबर पार्ट 2, कुछ नाउन का प्लूरल बीच का वाउल बदलने से बनता है। कि कुछ नाउन का जो प्लूरल होता है, तो वो बीच का क्या बदलते हैं हम, कि वाउल बदल देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ MAN। अब मैन है, अब ये वाउल है बीच में। अब इसका क्या करेंगे हम, जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो MEN हो जाएगा ये, तो ये बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे होता है फुट, FOOT। और फुट है, जब इसका बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, FEET। ठीक है, इसी प्रकार से और लेते हैं हम, जैसे टूथ, TOOTH। अब इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, TEETH। तो इस प्रकार से जो नियम हमारा कि क्या है, कि जब वाउल आते हैं तो वाउल को हम जो है चेंज कर देते हैं और क्या बना लेते हैं, उसका प्लूरल जो है हम बना लेते हैं। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नियम की तरफ। जो अगला नियम है उसमें क्या बताया गया है कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए प्रिंसिपल वर्ड के अंत में, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो उसमें क्या लगाना है, आपको S लगाना है। तो अब बात करते हैं कि कंपाउंड नाउन कैसे, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ब्रोदर, ब्रदर, ब्रदर इन ला। अब ब्रदर इन ला ये है आपका सिंगुलर। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, ब्रदर्स इन ला। तो ये बन गया आपका प्लूरल, यानी कि ये कंपाउंड है, कंपाउंड नाउन। तो उसके साथ हमको क्या करना है कि उसमें हमको S ऐड करना है, तो हमने S ऐड कर दिया, तो ये बन गया हमारा प्लूरल। अब बात करते हैं हम अगले एक और जो है एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसे ले लेते हैं सिस्टर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ की जब यहाँ पे आ गया तो क्या बन जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। तो इस प्रकार से कंपाउंड जो नाउन होते हैं हम उसमें कैड कर देते हैं, एस कर देते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नियम की तरफ, कि हमारा जो नेक्स्ट है आज का, वो क्या नियम है, क्या रूल है, उसके द्वारा हम समझते हैं। ओके, तो नेक्स्ट नियम क्या है कि लेटर, अक्षर तथा फिगर, अंक का प्लूरल बनाने के लिए अंत में S जाता है। कि लेटर तथा फिगर्स का जो प्लूरल बनाएंगे तो उसमें S लगाना है। अब आप कहोगे कैसे, तो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो इसका कैसे बढ़ जाएगा, BA'(S)। ये इस प्रकार से जो है लेटर्स में क्या लग जाएगा, S लग जाएगा। इसी प्रकार से हम लेते हैं MA, तो इसमें क्या हो जाएगा, MAS। ओके, इसी प्रकार से हम ले लेते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, MLA/S। ठीक है, ये आपका हो गया MLA। ओके, तो इस प्रकार से हम लेटर या फिगर का जो है प्लूरल बनाएंगे तो उसमें जो है क्या लगा देंगे, S लगा जाएंगे।
और जो क्या बन जाएगा आपका प्लूरल बन जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। नाउन को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम हमेशा इसमें केवल सिंगुलर में ही प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम आपका, कभी भी एग्जाम्पल देखें आप, जैसे होते हैं फ्रूट। जो फ्रूट होता है वो हमेशा सिंगुलर में ही प्रयुक्त होता है, फ्रूट। उसके बाद फर्नीचर, FURNITUR, ये जो फर्नीचर है ये भी हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से आपका और क्या हो सकता है इसमें, न्यूज, NEWS, ये भी इसमें प्रयुक्त होता है बेटा, हमेशा सिंगुलर में ही प्रयुक्त होता है। उसी प्रकार से आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है, फिजिक्स है और पॉलिटिक्स, ये सारे सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। निम्नलिखित नाउन को हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही, अच्छा कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनको हम केवल प्लूरल में ही यूज करते हैं, उनको सिंगुलर में यूज हम नहीं करते। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपका एग्जाम्पल सेट करते हैं, कैटल, CATTLE। अब कैटल जो है इसका हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है, और जो यू है वो है एक पीपल, इसका भी यूज किसमें होता है, प्लूरल में ही होता है। उसके बाद थैंक्स है, THANKS, ये हमेशा प्लूरल में ही होता है। उसके बाद वेजिटेबल्स, तो ये हमेशा किस में यूज होते हैं, हमेशा कि प्लूरल फॉर्म में ही इनका जो है हम यूज करते हैं। ओके, तो ये तो था आपका आज का नियम। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट नियम हमें क्या बताता है, कि हमारा जो नेक्स्ट नियम है उसको देख लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट नियम है वो हमें क्या बताता है। तो देखते हैं, कुछ नाउन का सिंगुलर में एक अर्थ होता है और प्लूरल में जो है कितने हो जाते हैं, प्लूरल में उनके, कुछ नाउन का सिंगुलर में एक अर्थ होता है लेकिन प्लूरल में क्या अर्थ होता है, उसके दो अर्थ होते हैं। अब बात करते हैं हमें कि किस प्रकार से, अब इसमें कैसे हो सकता है कि नाउन का सिंगुलर में एक अर्थ होता है, सिंगुलर यानी कि एक वचन में जब यूज करते हैं तो उसका अर्थ होता है एक, लेकिन जैसे प्लूरल में इसका यूज करते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है डबल, यानी कि दो मीनिंग निकलते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया हमने, कलर। अब कलर का सबको पता है, कलर का मीनिंग होता है रंग, क्या होता है, रंग। अब इसमें देख लेते हैं कि प्लूरल बनाते हैं, COLOURS। अब इसमें कलर्स जब हो गया कि ये प्लूरल बन गया तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका एक तो मीनिंग रहेगा रंग, और ये क्या बन जाएगा, सेना के झंडे, ठीक है, सेना के झंडे। तो इसी प्रकार से इसके दो अर्थ जो है बन गए, सेना के झंडे, ठीक है। तो एक और देखते हैं एग्जाम्पल लेकर कि अर्थ एक रहेगा लेकिन हम क्या कर लेते हैं, उसके दो बना लेते हैं, कैसे, और देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं पेन। अब पेन देख लेते हैं, पेन, PAIN, ये सिंगुलर है तो इसका अर्थ क्या होता है भाई, पीड़ा, होता है पीड़ा। लेकिन इसमें जब हमने PAINS ये लगा दिया, यानी इसमें S हो गया, ये प्लूरल बन गया, तो इसके दो अर्थ हो गए, एक तो हो गया पीड़ा, और एक अर्थ इसका क्या हो जाएगा, एक अर्थ इसका हो जाएगा बेटा यहाँ पेन्स का पीड़ाएं, और दूसरा होगा, हाँ दूसरा हो जाएगा इसका परिश्रम, दूसरा क्या हो जाएगा, परिश्रम। तो इस प्रकार से जो है ये दो अर्थ जो है इसके कब हो गए, जब ये प्लूरल बन जाता है सिंगुलर तो इसके दो अर्थ निकले यहाँ पे। ओके, तो इस प्रकार से जो है आपकी समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट नियम कि नाउन का अर्थ सिंगुलर और प्लूरल में भिन्न भिन्न होता है। अब ये भी समझते हैं कि किस प्रकार से जो है नाउन का जो अर्थ सिंगुलर में और प्लूरल में भिन्न होता है, तो उसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे,
किस प्रकार भिन्न होता है तो देख लेते हैं। जैसे हम लेते हैं एडवाइज, ADVICE, ये एडवाइज हो गया। अब एडवाइज का जो मीनिंग होता है वैसे क्या होता है, सलाह। क्या होता है, सलाह। लेकिन जब हम इसका क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, ADVICES, तो ये क्या होगी, एडवाइजेज होगी। तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या हो जाएगा, अब इसका हो गया नोटिस। क्या बन गया, नोटिस। अब इसका अर्थ हो गया भाई नोटिस। ओके, तो इस प्रकार से क्या है कि जो सिंगुलर में अर्थ कुछ और होगा और जैसे ही प्लूरल बनेगा तो उसमें अर्थ जो है चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे गुड, एग्जाम्पल और सेट करते हैं यहाँ पे। जैसे हो गया एग्जाम्पल गुड। अब गुड का क्या होता है, वैसे अच्छा होता है, अच्छा। लेकिन जैसे ही GOODS कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सामान बन गया, यानी कोई वस्तु यानी सामान। तो ये सामान बन गया भाई यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका भी जो है अर्थ भिन्न हो गया। अब और देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके, और भी हो सकते हैं। जैसे आपकी एयर है, अब एयर वैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम एयर का, AIR। एयर वैसे क्या बोलते हैं हम, हवा होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे करते हैं एयर्स तो इसका क्या बन जाएगा, एयर्स का। तो एयर्स का जैसे ही ऐसे लगाते हैं तो इसका जो है चेंज हो जाता है, क्या बन जाता है, दिखावटी व्यवहार हो जाता है, दिखावटी व्यवहार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने समझे आज। तो ठीक है कि किस प्रकार से जो है प्लूरल होते ही नाउन का जो है अर्थ जो है चेंज हो जाता है। ओके, एक एग्जांपल और सेट कर लेते हैं यहाँ पे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। तो देख लेते हैं एग्जांपल और लेके। ठीक है, जैसे फोर्स जो होता है, फोर्स FORCE। अब फोर्स होती है भाई शक्ति, ताकत या बल। ठीक है, लेकिन जैसे ही FORCES कर देंगे इसको तो ये क्या बन जाएगी, आपकी सेना, यानी कि सेनाएं बन जाएंगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नाउन में जब हम क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं तो उसका जो है अर्थ चेंज हो जाता है। तो ये तो थी प्यारे बच्चों आपका जो है नाउन नंबर्स की जो हमने रूल करवाए हैं। तो ये हमारी सेकंड वीडियो थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें आप, ताकि नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। अभी चैनल पे हम नए हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस होती रहेगी। और जो भी आपका सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ओके, और इसी प्रकार से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी जो है इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, और जहाँ पर भी कोई मिस्टेक आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ओके, थैंक यू क्लास। ओके, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।